औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फार्मूलाज के ऊपर वर्क कर रहे थे और उसमें से डिफरेंट फार्मूलाज हमने देखे हैं। अब इसके बाद हमने कुछ फार्मूलाज जो काउंट के हवाले से करने हैं, कुछ हमने डेट एंड टाइम के हवाले से चीज़ें देखनी है। तो आज हम जो है वो सबसे पहला जो फार्मूला देखने लगे हैं वो है काउंट का। अच्छा, काउंट का जो बेसिक फार्मूला है वो इस तरीके से हम काउंट लिखते हैं और फिर इसकी हम रेंज देते हैं। अब काउंट का फार्मूला बेसिकली जो इसका पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि ओनली जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो इस रेंज के अंदर आती हैं उसको वो पिक कर लेगा या उसको काउंट करेगा, बेसिकली काउंट करता है। इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। सपोज हमारे पास हम आज जो फार्मूला करने लगे हैं वो काउंट है और हमारे पास एक डाटा है। डमी डाटा हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये कुछ रेंजेस मैंने यहाँ पे बना ली और इसमें हम अच्छा, अब ये हमारे पास एक टेबल बन गया और जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल को ज़रूर थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं ताकि अच्छा लगे। खूबसूरत बनाने में फिर हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट नजर आए। अच्छा, अब हमने काउंट का फार्मूला यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हम लगाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल वैल्यूज। इस सेल के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है। फार्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू काउंट और रेंज। अब रेंज कोई भी हो सकती है, हम ये भी दे सकते हैं और ये टोटल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस टोटल रेंज को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ। अब उसने हमें ये बता दिया कि 39 टोटल सेल हैं जिनके अंदर ये वैल्यू दी गई है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जिसके अंदर मौजूद है। हम यहाँ पे एक और सेल ऐड कर लेते हैं जिसमें हम नेम मेंशन कर देते हैं और नेम लिखते हुए मुझे जो नेम ज़हन में आ रहे हैं
ठीक है, ये हमने कुछ टेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी, कुछ नेम ऐड कर दी। अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला निकाला। फार्मूला ज़रा इसको अगर हम अच्छा बनाने की कोशिश करें तो एक तो आपने यहाँ से जो बॉर्डर है वो अप्लाई कर देना है और यहाँ पे इसको ये वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे कुछ लाइट कलर दे देते हैं ताकि ये ठीक नजर आए। अच्छा, अब हमने ये फार्मूला लगाया, हम एक और फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। वैसे नहीं एडजस्टमेंट हो रही, नेट तो नहीं वीक। अच्छा, अब हमने दोबारा ये फार्मूला यहाँ पे लगाने में इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसी फार्मूले को मैं दोबारा यहाँ पे लगाऊंगा। अब रेंज हमने यहाँ से स्टार्ट करके और एंड तक देनी है रेंज, तो मैं एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब हमने रेंज इसको दी है तो वो टोटल रेंज दी है जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू भी थी और न्यूमेरिक वैल्यू भी थी। उसने सिर्फ हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको पिक किया है, बाकी उसने सारी वैल्यू छोड़ दी। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल के तौर पे चीज़ें ले लेता हूँ। यहाँ से मैं दो वैल्यूज रिमूव कर देता हूँ, एक वैल्यू यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक वैल्यू यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब कुछ सेल जो हैं ये एम्प्टी हो गए हैं, खाली हो गए। अब उसने जो खाली सेल हैं उनको भी काउंट नहीं किया, उसने सिर्फ उन सेल्स को काउंट किया है जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी जिनके अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है उसको उसने पिक कर लिया, उसको काउंट किया बेसिकली। बाकी उसने जितने भी टेक्स्ट मौजूद है या फिर जो एम्प्टी सेल्स हैं उनको उसने छोड़ दी। होपफुली ये बात यहाँ पे क्लियर होगी होगी। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फार्मूला मजीद होता है जिसको हम कहते हैं काउंट ए। काउंट ए। अब काउंट ए क्या करता है? इसको हम लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम काउंट ए और इसको हमने रेंज देनी है। अब हमने काउंट किया है, अब उसने क्या काउंट ए फार्मूला लगाया। अब काउंट ए में उसने क्या किया है कि जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं वो भी उसने पिक की हैं और जो नंबर वैल्यूज हैं वो भी पिक की हैं। काउंट ए से मुराद काउंट ऑल है, काउंट ऑल। ठीक है, तो काउंट ऑल क्या कर रहा है, वो सारी वैल्यूज उठा रहा है लेकिन जो एम्प्टी सेल्स हैं वो नहीं पिक कर रहा। यानी कि अगर किसी जगह पे कोई भी डाटा दिया होगा, टेक्स्ट दिया हो या फिर नंबर दिया हो या इवन डेट एंड टाइम भी होगा, तो यहाँ पे हम एक ग्राफ सा बना लेते हैं डेट एंड टाइम का भी।
ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया और ये वैल्यू आ। अब जब मैं यहाँ से रेंज पिक करूंगा हम रेंज को दोबारा पिक करते हैं कंट्रोल ए से, सॉरी ये काउंट ए में, यहाँ से हमने पिक की और एंड तक हम गए और यहाँ पे क्लोज की। तो अब ये आपने देखा कि उसने डेट वाले जो सेल हैं वो भी पिक कर लिए, यानी कि उसको भी काउंट किए। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारे उसने पिक कर लिए, ये टेक्स्ट वाले पिक कर लिए, ये नंबर पिक कर लिए, और सिर्फ जो एम्प्टी सेल हैं जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो सिर्फ उसने छोड़ दिए हैं, बाकी सारे उसने पिक कर लिए। तो इट्स मीन कि जो काउंट ए है वो टेक्स्ट भी काउंट करेगा, वो नंबर भी काउंट करेगा, वो डेट एंड टाइम वगैरह भी काउंट करेगा। ठीक है। काउंट ए क्या करेगा, काउंट ऑल टेक्स्ट न्यूमेरिक एंड डेट वैल्यू सेल। इसके बाद आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये एम्प्टी जितने भी सेल होंगे रेंज के अंदर उनको काउंट करेगा। अब हम यहाँ पे ये लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और इसकी रेंज हमने यहाँ से लेके टोटल दे दी और फार्मूला हमने क्लोज कर दिया। अब उसने पिक क्या किया है कि जितने भी एम्प्टी सेल हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक तो ये सेल है, सेकंड वाला ये है, थर्ड और फोर्थ, इसमें टोटल हमें 4 सेल दे दी जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो कि एम्प्टी है। होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक काउंट इफ होता है, लेकिन वो मैं आपको जब इफ का फार्मूला लगाएंगे तो उस वक्त ये चीज जो है वो साथ फिर मैं एलेबोरेट कर दूंगा। ठीक है। कुछ कुछ कमांड्स होती हैं या कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं कि वो कंडीशन बेस्ड फार्मूलाज होते हैं। अगर एक कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर वो एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है। उसमें थोड़ा सा हम आगे जाके करेंगे, उसको हम नेस्टेड फार्मूलाज कहते हैं। अब ये चीज फिर आपको मैं बाद में एलेबोरेट करूंगा। अभी आपने काउंट के लिए ये 3 फार्मूला ज़हन में रखने में। सिंपल जो काउंट का फार्मूला है ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पिक करता है, और आम तौर पे एक्सेल के अंदर जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी जो मेन कंसर्न होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ज्यादा होता है।
एस्पेक्ट्स को हम इतना ज़्यादा वो काउंट नहीं कर रहे होते या कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जिनको हमने देखना होता है। तो ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होने वाला होता है वो ये काउंट का फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज देखनी है कि सेल के अंदर कितनी जो है वो ओवरऑल कितने सेल हैं जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो वो फिर हम काउंट के लगा लेते हैं, यानी कि काउंट ऑल। और काउंट ब्लैंक से क्या होगा कि जो एम्प्टी सेल्स हैं वो काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा एक दो और फार्मूलाज हैं जिनको हम डेट एंड टाइम के हवाले से जो है वो कंसिडर करते हैं। एक फार्मूला मैंने अभी लगाया भी है और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर हम टुडे का फार्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे, आज की जो डेट होगी वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी, आज की डेट हमें मेंशन हो जाएगी। एक फार्मूला होता है, ये मैं बल्कि लिख भी देता हूँ पीछे, टुडे, इसको हम कहते हैं करंट डेट। इसके अलावा एक फार्मूला और होता है जिसको हम कहते हैं नाउ। नाउ फार्मूला क्या करता है, ये हमारी करंट डेट और जो टाइम होता है उन दोनों को मेंशन कर देता है। करंट डेट एंड टाइम दोनों को यहाँ पे मेंशन कर देगा। करंट डेट एंड टाइम। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जिनमें हम डेट वगैरह इंसर्ट करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। शॉर्टकट कीज ये स्पेसिफिकली फॉर डेट और टाइम ही है। इसमें सबसे पहले फार्मूला या शॉर्टकट की है कंट्रोल और सेमीकोलन, कंट्रोल एंड सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। सेमीकोलन कौन सा होता है, जिसमें एक डॉट होता है और नीचे एक कामा, सेमीकोलन हम इसको कहते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो करंट डेट है वो शो हो जाएगी। और इसके अलावा फिर सेकंड जो है वो है कंट्रोल यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो जो करंट टाइम है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा।
अच्छा, अगर कहीं पे एक ही सेल के अंदर टाइम भी मेंशन करना है और डेट भी मेंशन करनी है, तो फिर ये दोनों शॉर्टकट कीज एक ही सेल के अंदर जो है वो हम मेंशन कर देंगे। जैसा कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इससे डेट आ गई, उसके बाद हमने स्पेस दबा देनी, स्पेस बार, और कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन देंगे तो उससे टाइम भी आ जाएगा। कई जगहों पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें टाइम भी साथ मेंशन करना होता है। अगर ना हो तो फिर आप सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं। एक और मेथड होता है जो कि कंट्रोल शिफ्ट ये जो है ना, कंट्रोल शिफ्ट और हैश, बेसिकली ये डेट लिखी हुई है पहले, ये डेट मेंशन है, और इस डेट के फॉर्मेट को हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और हैश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश। इससे क्या होगा कि जो लिखने का, डेट लिखने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ये कभी जरूरत पड़ जाए तो इसको यूज कर लें, अदरवाइज नॉर्मली वैसे ज्यादा एक्यूरेट डेट इसी तरह होती है जिसमें मंथ हम डिजिट की बजाय जो रिटन फॉर्म है, जिस तरह अल्फ़ाबेट्स की सूरत में या लेटर्स की सूरत में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें कंफ्यूजन के जो एलिमेंट होते हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। अदरवाइज कई दफ़ा ये होता है कि कोई ऐसी डेट होती है, वो 05 और मंथ भी जो है वो 06 हो, तो अब ये समझ नहीं आती कि वो पहले डेट लिखी हुई है या पहले मंथ लिखा हुआ है। ये ज़्यादा बेहतर है, बट एनी जैसे भी आप बेहतर समझ लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम टाइम का जो फॉर्मेट है, कंट्रोल शिफ्ट, टाइम के लिए होता है ये फार्मूला कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पे। मैं इधर अप्लाई करता हूँ। जैसे ये है ना, ये फॉर्मेटिंग थी 2236, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट प्रेस किए तो आगे PM लिखा हुआ आ गया, सिर्फ टाइम के ऊपर उसने अप्लाई कर दी। तो ये है कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट।
होपफुली ये कुछ क्लैरिटी होगी। एक तो हमारी डेट है जो हम नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं टू डे के साथ, और जस्ट आपने इज इक्वल टू डे एंड और पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर देनी है। और इसी तरह नाउ नाउ में जस्ट हमने पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करने, इसमें हमारा टाइम भी आ जाएगा और डेट भी आ जाएगा। और इसी तरह फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इसके साथ हमारी जो डेट है वो मेंशन हो जाएगी, और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन जो है इसके साथ टाइम हमारा मेंशन होगा। और फिर हमने ये देखा कि अगर हमने फॉर्मेट चेंज करना है डेट का, तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश का जो सिंबल होता है उसको प्रेस करेंगे तो वो चेंजिंग हो जाएगी। इसी तरह अगर टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट मेंशन करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये चेंजिंग हो जाएगी। इसके अलावा ये आपने मेमोराइज करनी है चीज़ें, नोट ही साथ साथ बनाते जाएं, ताकि जो जिक्रा हैं और अब्दुल वासे हैं आप नोट ज़रूर बनाते जाइएगा, क्योंकि फार्मूला जो हैं वो फिर आप कहीं पे नोट कर लेंगे तो वो याद रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज फिर चीज़ें माइंड से निकलना शुरू हो जाती हैं। आपको वैसे अच्छा आपका माइंड है माशाल्लाह, आपसे अब वो चीज़ें मेमोराइज ही रहेंगी, भूलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सजेशन है कि साथ साथ नोट्स बनाते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आइडिया होता है कि कहाँ से हम गुजर के आए हैं, क्या क्या चीज़ें हमने की हैं, और अगर कोई और चीज़ उसमें ऐड अप करनी हो तो वो भी फिर पॉसिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देता हूँ, जैसा कि ये मैं डेट हम कोई भी मेंशन करते हैं, जैसा कि 14 और ये मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिए और कुछ डेट्स आ गई। अब इसमें ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाना है। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमने अप्लाई करनी है। हम करंट डेट के ऊपर जो है ना वो डेट अकरिंग, तो हम यहाँ से टू डे की जो डेट होगी उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जब भी आप सुबह अपना लैपटॉप ओपन करेंगे तो ये वाली जो आपकी उस दिन की डेट होगी ना वो हाईलाइटेड रखेगी। इससे भी एक आसानी हो जाती है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर गया और डेट अकरिंग, तो यहाँ से मैंने टू डे डेट जो है वो कंफर्म कर ली, पिक कर ली, क्लिक किया और यहाँ से मैंने कुछ भी कलर वगैरह चेंज कर लिए। तो ये अब सुबह मैं आऊँगा, जब सुबह ये ओपन करूँगा तो कल की जो डेट होगी वो फिर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो उसमें ये होता है कि एक थोड़ी सी आसानी होती है कि आज की डेट क्या है, और आप जो अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं उसमें ज़रा आसानी है। शहजाद अनवर गुलाल, अल्लाह हाफिज़।